अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर फुरकान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन डॉक्टर। मकान की तमीर में बचत के तरीके की जो हमने सीरीज़ शुरू की है, आज आप उसकी वीडियो नंबर 2 देख रहे हैं, जिसका टॉपिक है क्या घर का नक्शा आपके मकान की तमीर में बचत का बायस बनता है या कि पैसे आप ज़ाया करते हैं नक्शा बनाकर। तो आप से एक दफ़ा फिर गुजारिश है कि हमारी जितनी भी वीडियोज़ होती हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हम सर्च की बुनियाद पर बनाते हैं और आप तक उसी टाइम हम वीडियो पहुंचाते हैं जब हम उसकी तहकीक सर्च कर लेते हैं। इस वजह से आप हमारी वीडियोस को लास्ट तक देखा करें और इससे फ़ायदा हासिल करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो नक्शा के हवाले से जो है वो हम आपको बताते हैं कि आपको समझाने के लिए हमने नक्शों को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। नंबर 1 प्लान, जिसको स्केच या हरफ आम में लाइनी नक्शा, फर्शी नक्शा भी बोला जाता है, ग्राउंड फ्लोर प्लान या फर्स्ट फ्लोर प्लान। इसके बाद आ जाती है आगे वर्किंग फ़ाइल। इन दो चीज़ों में हमने नक्शे को डिवाइड किया है आपको समझाने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लान की। प्लान जो होता है ना, वो आपके सामने इस टाइम स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। प्लान से मुराद ये होता है कि आपके प्लाट की जो डिमेंशन होती है उसके मुताबिक आपके प्लाट के अंदर क्या क्या चीज़ बन सकती है और कितने बाई कितने की बन सकती है, वो चीज़ आपको निकाल के आपके सामने रख दी जाती है कि जी इतने बाई इतने का आपका कमरा आएगा, इतना बाथ आएगा, इतना ड्राइंग डाइनिंग पोर्च गैराज ये चीज़ आएगी, किचन आएगा, इस जगह पे सीढ़ियाँ आएंगी, इधर दरवाज़ा आएगा, इधर खिड़की आएगी। इसको बोलते हैं प्लान। अब प्लान तो आपके सामने आ गया। अब आम रूटीन में लोगों के जहन में से बस यही होता है कि जी बस ये बन गया, यही नक्शा है। ये बात बिल्कुल गलत है। नक्शा जो होता है उसकी वर्किंग फ़ाइल क्या होती है और प्लान में क्या फ़र्क होता है और दोनों में आप किस तरह से सेविंग अपने घर की तमीर में कर सकते हैं, इस चीज़ को आपने गौर से समझना है। अब प्लान तो आपके पास आ गया। अब प्लान का आपको पता भी है कि प्लान क्या चीज़ है, ये आपने ले लिया। उसके बाद आपने ये प्लान जो है वो अपने ठेकेदार को, कॉन्ट्रैक्टर को या अपने मिस्त्री को दे दिया, जी इस तरह का जो हमें है घर बनाना है। अब मिस्त्री हजरात क्या करते हैं कि मिस्त्री हजरात और ठेकेदार हजरात जो है वो प्लान पकड़ लेते हैं बस, और उसके बाद काम शुरू कर देते हैं। अब आपको भी यही पता होता है कि जी नक्शे के मुताबिक काम हो रहा है। अब एक चीज़ मार्केट में ना ये बड़ी सुनने में आती है ठेकेदारों की तरफ से कि ठेकेदार अक्सर जब इंजीनियर के साथ उनका पल्ला पड़ता है ना, तो वो कहते हैं जी बेटा आपकी जितनी उम्र है ना उतना हमारा एक्सपीरियंस है। तो बात बिल्कुल ठीक करते हैं, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखें, वकील के जो मामलात होते हैं वो डॉक्टर हैंडल नहीं कर सकता और डॉक्टर के जो मामलात हैं वो कोई वकील नहीं हैंडल कर सकता। इसी तरह जो इंजीनियर्स के काम है वो ठेकेदार सारी ज़िंदगी भी एक्सपीरियंस करता रहे तो वो नहीं हैंडल कर सकता। और ठेकेदार जो होते हैं उनका सिर्फ एक्सपीरियंस उतना होता है जो काम उनके हैंड के नीचे से, हाथ के नीचे से गुजर चुका होता है। नए काम का उनका ज़रा भी एक्सपीरियंस नहीं होता। ऑन द स्पॉट वो कोई डिसीजन नहीं ले सकते। ये सारे काम जो हैं वो इंजीनियर ने करने होते हैं। अब इस वजह से इंजीनियर जो होते हैं ना, वो जो वर्किंग फ़ाइल बनाते हैं ना, अब आपने वर्किंग फ़ाइल को समझना है। पहले आपने बनवाया प्लान, प्लान आपने ले लिया। प्लान के अंदर ये मौजूद है कि जी इस कमरे के अंदर दरवाज़ा है, इस कमरे के अंदर खिड़की है, उसका साइज़ क्या है, उसकी हाइट कितनी है, उसका सिल लेवल कितना है, ये आपको मालूम नहीं है। अब उसी प्लान के नीचे बुनियादें भी बननी हैं। घर तमीर होने से पहले कितने इंच की बननी है, कितने रदे कितने इंच के लगने हैं, 18 के, 9 के, 27 के, 13 के, जितने भी 22 के, वो कितने लगने हैं, बुनियादों के नीचे क्या करना है, बुनियादों के ऊपर डीपीसी किस तरह डालनी है, ये उस प्लान में कुछ भी मौजूद नहीं है। इसी तरह उसके बाद आ जाएं, सीढ़ियों की चौड़ाई कितनी है, सीढ़ियों की डिटेल क्या है, किचन के अंदर स्लैब की डिटेल क्या है, पानी बिजली के काम की डिटेल क्या है, सीवरेज की डिटेल क्या है, आपके जो सीवरेज के पाइप्स हैं वो कहाँ पे जाएंगे, सेप्टिक टैंक यानी गटर जो है वो कहाँ बनेगा, ओवरहेड वाटर टैंक कहाँ पर आएगा, जो ज़मीन दोज टैंक होता है पानी का वो कहाँ पे आएगा। इस तरह की चीज़ें जो है ना, इसमें सारी डिटेल जो है वर्किंग फ़ाइल के अंदर मौजूद होती है। अब वर्किंग फ़ाइल प्लान का आपसे आर्किटेक्ट ने चार्ज कर लिया, जी आप समझे आपका 3 मरले का घर है, आर्किटेक्ट ने आपसे 5000 उसका चार्ज कर लिया, आप मुतमिन हो गए जी हमारा नक्शा बन गया। यहाँ पे बस नहीं है। अब ये 5000 भी आपका ज़ाया नहीं जाएगा, लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप वर्किंग फ़ाइल नहीं बनाते, आप समझ लें कि जो वर्किंग फ़ाइल के आप पैसे बचा रहे हैं वो आप 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, इवन के बास टाइम 10-20 गुना करके भी जो है वो अपने घर पे लगा बैठते हैं और चीज़ भी वो नहीं बनती, सिर्फ आप वर्किंग फ़ाइल के पैसे बचाते बचाते। अब वो किस तरह से, वो भी मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सर के ऊपर बैठकर घर बनवा रहे हैं, ठीक है। अब 3 मरले का घर है,
आर्किटेक्ट ने आपसे मांग लिया जी 15,000 रुपया, जी मैं आपसे 15,000 रुपया वर्किंग फ़ाइल का लूँगा। मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ रेट्स हो सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। 15,000 रुपया आपने अभी ज़हन में सोचा कि यार मैंने तो अभी घर भी शुरू नहीं किया, तो मेरे पैसे लगना शुरू हो गए हैं। दूसरे नंबर पे मैंने सर के ऊपर बैठ के काम करवाना है, तो मुझे वर्किंग फ़ाइल की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आपकी फ़ील्ड कोई भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप इस नक्शे के मुताबिक उधर बैठ के काम करवा सकें। आप सिर्फ उधर बैठ के ये देख सकते हैं मिस्त्री काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, मटीरियल हमारा चोरी तो नहीं हो रहा, मटीरियल टाइम पे आ रहा है, ये आप हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि आप कंस्ट्रक्शन की डिटेल को समझ सकते हैं, तो वो जो है वो बात गलत है, क्योंकि आपकी अपनी फ़ील्ड होगी, ये अपनी फ़ील्ड है। अब आप क्या करेंगे, आप सर पे बैठे होंगे और सर पे बैठकर भी मिस्त्री और ठेकेदार जो जो कुछ आपके साथ कर जाते हैं ना, आपको इस चीज़ का इल्म नहीं होता। अब मिस्त्री को आपने वो प्लान पकड़ा दिया कि यार ये प्लान पकड़ लें, ठीक है, उसने काम शुरू कर दिया, बुनियादें उसने शुरू की। आपके पास एक बंदा आया, कहता है यार इस यहाँ पे तो आपने इतने इंच का रदा उठाया, यहाँ पे तो इतने इंच का उठाना था, यहाँ इसके ऊपर डीपीसी इतनी डालनी थी, यहाँ पे तो आपको बीम डालना चाहिए था। एक मसला हो गया, आप अब उसको कवर करने के लिए उसको तोड़ फोड़ करेंगे, मटेरियल जो है वो भी ज़ाया होगा, टाइम भी ज़ाया होगा, तोड़ फोड़ से चीज़ में भी फ़र्क आएगा, मिस्त्री हज़रात का भी टाइम लगेगा, आपको पैसे पड़ गए। इसके बाद आ जाएं, आप फिर मिस्त्री काम कर रहा है, उसने विंडो छोड़ दी है, विंडो आपको खूबसूरत नहीं लगी कि यार ये इसका साइज़ छोटा है, इसके साइज़ को बड़ा कर दें, या बड़ा है इसको छोटा कर दें, दरवाजे की हाइट ये चौड़ाई ये थी, आपने ये रख दी। अब उन चीज़ों को भी आप दोबारा से उसको कहते हैं जी कर दें। या आप समझ लें कि आपका इलेक्ट्रिशियन लगा हुआ है, आप कहते हैं जी ये पॉइंट आपने इधर दे दिया, ये पॉइंट इधर देना था, या इस जगह पे आपने पॉइंट नहीं दिया। इसी तरह इलेक्ट्रिशियन के बाद प्लम्बर पे आ जाएं। प्लम्बर जो है वो आपके सीवरेज की पाइप डालता है, उसको पता ही नहीं है गटर जो है वो किस तरफ देना है, वो बस ऑन द स्पॉट अपने डिसीजन लेगा और गटर में पाइप, गटर की लोकेशन दे के आपके पाइप डाल देगा। अब आपने ये सारी चीज़ें जब आर्किटेक्ट के साथ शेयर नहीं की होंगी, क्योंकि नक्शा बनाया आर्किटेक्ट ने, तो उसकी जो जितनी भी प्लानिंग डिटेल होगी, इलेक्ट्रिशियन प्लम्बिंग की डिटेल या उसकी अंदर की सारी डिटेल्स, वो आर्किटेक्ट ही बेहतर बना सकेगा, क्योंकि प्लान उसने किया है। जब प्लान आर्किटेक्ट ने बनाया होगा, इलेक्ट्रिशियन अपनी मर्ज़ी से रूट बनाएगा, प्लम्बर अपनी मर्ज़ी से रूट बनाएगा, तो वो सीधी सी बात है आपके घर का नुकसान होगा। अब जब आपके प्लम्बर ने पाइप डाल दिए, अब आपके घर के अंदर पाइप ब्लॉक हो गए हैं, या पाइप जो है वो कहीं से लीक है, या बदबू आ रही है वाशरूम से, या आपका पानी का प्रेशर नहीं सही आ रहा, तो आप उस काम को दोबारा करवाएंगे। जब दोबारा करवाएंगे, ज़ाहिर बात है मटेरियल भी लगेगा, लेबर भी लगेगी, टाइम भी लगेगा। और एक दफ़ा आपने अगर 15,000 रुपया ख़र्चा होगा, तो वो 15,000 आपके पूरे घर की तमीर के अंदर कम से कम आपको 15 की जगह पे वो 1 से 1.5 लाख रुपया सेव करके आपको बताएगा कि जी ये फ़ाइल बनाने का आपको ये फ़ायदा हुआ है। सिंपल से अल्फाज में मैं आपको बता देता हूँ कि फ़ाइल बनाने के बाद आपने अपना जो है वो तकिए के ऊपर सर रख कर सो जाना है आराम से। डेली आपको मिस्त्री के साथ सर खपाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ से ऐसे कर लो, यहाँ से ऐसे कर लो। मिस्त्री की बारी है, मिस्त्री को उसकी फ़ाइल पकड़ाएं, उससे कहें जी इसके मुताबिक काम करना है। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन आया, इलेक्ट्रिशियन को उसका काम बताएं, जी ये आपकी फ़ाइल है, इसके मुताबिक आपने काम करना है। प्लम्बर आया, उसको सीवरेज की, पानी की, वायरिंग की सारी डिटेल बताएं, जी ये आपने काम करना है। बार बार जब वो आपसे पूछेगा तो सारी बात है, चीज़ें भी, टाइम भी लगेगा और नुकसान भी होगा। जब आपको पता है कि मैंने चीज़ बनवा ली है, उसके मुताबिक आपने काम करना है, सिंपल। अब अक्सर क्या होता है कि आर्किटेक्ट जो के पास से आप फ़ाइल तो बनवा लेते हैं, लेकिन फ़ाइल बनवाने के बाद आगे आप कॉन्ट्रैक्ट उस ठेकेदार को दे देते हैं जिसको फ़ाइल ही पढ़ना नहीं आती। वो फिर क्या करते हैं, वो जी उसी स्केच के ऊपर जो सबसे पहले मैंने आपको बताया प्लान जिसको बोलते हैं, उसी की बुनियाद पर चलते रहते हैं। ना आपको पता होता है कि यार मैंने काम कैसे चेक करना है, ना ठेकेदार को पता होता है कि मैंने फ़ाइल के मुताबिक काम कैसे करना है। इस चीज़ की भी एहतियात किया करें। मार्केट के अंदर रेट थोड़ा ज़्यादा भी हो, तो मार्केट में जो ठेकेदार अच्छा काम प्रोवाइड कर रहे हैं और ख़ास तौर पर फ़ाइल के मुताबिक काम करते हैं, उनके साथ डील किया करें, उनको अपने काम की जो है वो आप ज़िम्मेदारी सौंपा करें। तो इसलिए जो है कभी भी घर की तमीर जो है वो वर्किंग फ़ाइल के बगैर शुरू ना करें। इसमें आपका फ़ायदा होगा, घर का फ़ायदा होगा और आपकी चीज़ भी टाइम पे मुकम्मल होगी। बार बार आप ज़हनी तौर पे आप बिल्कुल जो है वो मुतमिन रहेंगे कि हमारी चीज़, सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, जी ये चीज़ हमने करनी है। तो इसके बाद आपको हर वीडियो में हम बताते हैं, ये एक बुक है हमारी, घर अपनी निगरानी में बनवाएं। ये हमारी कंपनी मुहिब्बे वतन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने जो है इसको लिखा है। इसके टोटल 60 पेजेस हैं।
60 पेजेस। इसके कम पेजेस इस वजह से हैं कि इसको मुख्तसर तरीन करके हमने सारी तफसील कवर करने की कोशिश की है। मज़ीद हम एडिशन 2 पे काम कर रहे हैं, उसके ऊपर अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा। वो हम मुकम्मल तफसील के साथ जो है वो कम से कम कोई 100-200 पेजेस के दरमियान में वो बुक होगी। ये जो बुक है इसके अंदर भी जो टॉपिक हैं वो घर की स्टार्टिंग से लेकर घर मुकम्मल करने तक की जो तफसील है इसमें मौजूद है। नया बंदा जो होगा उसको इस बुक से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक फ़ायदा हासिल होगा, और जो इस फील्ड में पुराने बंदे हैं वो भी इस बुक से इंशाल्लाह काफ़ी नॉलेज जो है वो हासिल कर सकते हैं। इस बुक को ख़रीदने का जो तरीकाकार है, स्क्रीन पर आपके सामने व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, उस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर आप 24 घंटे वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। इसकी कीमत अभी हमने सिर्फ 500 रखी है, 500 रुपये। इसके अलावा कोई हिडन चार्जेज़ या डिलीवरी चार्जेज़ नहीं होंगे। पूरे पाकिस्तान से आप इसको जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट में अक्सर ये भी देखने में आता है कि मालकान और ठेकेदार के दरमियान जब घर की तमीर का एग्रीमेंट होता है ना, तो ठेकेदार जो होते हैं वो आपके सामने बस छोटी छोटी या बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो मोटी मोटी लिख कर चलें जी साइन हो गया, घर तमीर करना ये रेट है, बस जी इतना टाइम पीरियड है, चलें जी। अब जब घर शुरू होता है ना उसके बाद फिर वो कहते हैं जी ये काम आपने करवाना है, ये हमने करवाना है, ये आप करवाएं, ये हम करवाएंगे। वो करते कराते मालकान इतना फंस जाते हैं कि एक तो ज़हनी टेंशन भी उनके ऊपर रहती है, और दूसरे नंबर पे उनके पैसे भी अच्छे खासे ज़ाया हो जाते हैं। उसकी उन बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी कंपनी ने जो है ना 2 एग्रीमेंट तैयार किए हैं। एक है लेबर रेट एग्रीमेंट और एक है विद मटेरियल एग्रीमेंट। लेबर रेट एग्रीमेंट वो होता है जो आप अगर मटेरियल ख़ुद प्रोवाइड करें और ठेकेदार आपका घर तमीर करके दे तो फिर आप उसके साथ लेबर रेट एग्रीमेंट जो है वो साइन करेंगे, और अगर मटेरियल भी ठेकेदार प्रोवाइड करे तो फिर आप उसके साथ जो है वो मटेरियल रेट एग्रीमेंट साइन करेंगे। अब उस एग्रीमेंट के अंदर हमारी कंपनी ने क्या किया है कि घर शुरू करने से पहले जो घर का पहला स्टेप होता है तमीर का, वहाँ से लेकर घर तमीर होने तक जितने स्टेप्स होते हैं उनको मुकम्मल तफसील के साथ उन एग्रीमेंट्स में लिख दिया है। अब आपको ठेकेदार के साथ सर खपाने की ज़रूरत नहीं होगी। ठेकेदार के साथ आपकी जो जो चीज़ें तय होंगी उस एग्रीमेंट के मुताबिक आप उसके ऊपर टिक करेंगे, जो चीज़ें नहीं तय होंगी उनके ऊपर आप क्रॉस कर देंगे, यानी कि कोई भी स्टेप कंस्ट्रक्शन का बाकी नहीं बचेगा। ठेकेदार को भी पता होगा ये काम मैंने करना और आपको भी पता होगा। इसी तरह उसके बाद उसमें पेमेंट शेड्यूल होगा, स्टेप वाइज पेमेंट होगी कि इस स्टेप पे पेमेंट देनी है, इस स्टेप पे देनी है, इस स्टेप पे देनी है। इसी तरह उसके अंदर ठेकेदार का नाम, आपका नाम, मुकम्मल तफसील, एड्रेस और एरिया वगैरह होगा। वो चीज़ हमने खाली छोड़ी होगी, वो आप पेन के साथ ऐड कर लेंगे जो चीज़ें आपकी उनके साथ तय होंगी। बाकी जो कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स हैं वो जो जो आपके तय होंगे वो उसके ऊपर आप टिक करेंगे, बाकियों पे क्रॉस कर देंगे और आपका एग्रीमेंट रेडी हो जाएगा। ये एग्रीमेंट भी आप जो है वो इसी व्हाट्सएप के ऊपर 24 घंटे मैसेज करके ख़रीद सकते हैं। लेबर रेट जो एग्रीमेंट है वो आपको 500 में मिलेगा, जो विद मटेरियल एग्रीमेंट है वो आपको 650 रुपये में मिलेगा। दोनों की प्राइस 1150 बनती है। अगर दोनों एग्रीमेंट आप इकट्ठे परचेज़ करेंगे तो 1000 में आपको मिलेंगे। ये आपको उर्दू और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी जो आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दी जाएंगी। और ये एग्रीमेंट आपने सिर्फ एक दफ़ा ही परचेज़ करने हैं। बाद में आपका घर चाहे 2 मरले का हो, 3 मरले का हो, चाहे 10 कनाल का हो, 2 कनाल का हो, यही एग्रीमेंट इस्तेमाल होगा। क्योंकि जहाँ पे एरिया, ठेकेदार का नाम, ये इस तरह की चीज़ें आनी हैं वो हमने खाली छोड़ी होंगी, उनके अंदर आप पेन के साथ जो है वो लिख लेंगे। कंस्ट्रक्शन के स्टेप सारे मौजूद होंगे, वो हर घर के अंदर इसी तरह ही होगा। जो जो आपका तय होगा आप टिक करेंगे, बाकियों पे आप क्रॉस करेंगे, आपका एग्रीमेंट रेडी हो जाएगा। हमारी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपका हामी व नासिर।